शुरू करते हैं चैप्टर 10 दैट इज लाइट। यहाँ पे क्या लिखा है, वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हम लोग अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार के वस्तुओं देखते हैं। कैसे देखते हैं, हम लोग अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार के वस्तुओं क्या करते हैं, देखते हैं। और इसी पे मिस्टर बीन का एक डाउट है, क्या है, यहाँ पे मिस्टर बीन का एक डाउट है कि वाई वी आर अनएबल टू सी एनीथिंग इन द डार्क रूम। हम लोग अंधेरे रूम में, अंधेरे कमरे में या फिर अंधेरे में हम लोग कोई चीज़ क्यों नहीं देख पाते। ऑन लाइटिंग ऑफ द रूम थिंग्स बिकेम विजिबल। जैसे ही हम लोग रूम का लाइट को जलाते हैं वैसे ही हम लोग को वस्तु दिखने लगता है। व्हाट मेक्स द थिंग्स विजिबल, यानी कि ऐसा क्या चीज़ है जिससे हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिस्टर बीन का डाउट को क्या करते हैं, हम लोग क्लियर करते हैं। मिस्टर बीन का डाउट क्लियर करने के लिए हम लोग को ये समझना होगा कि आखिर हम लोग को ऑब्जेक्ट कोई दिखता कैसा है। तो चलो हम लोग इस एग्जाम्पल से क्या करते हैं, समझते हैं कि आखिर हम लोग को कोई ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है। सन इज़ द सोर्सेस ऑफ लाइट, यानी कि कोई सोर्सेस ऑफ लाइट है। यहाँ पे मैंने सन बनाया है, यहाँ पे सन दिखाया गया है, लेकिन सन की जगह पे कोई भी चीज़ होता है। ट्यूबलाइट हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कैंडल हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कोई दिखता कैसे है, इस प्रिंसिपल को समझो। ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं एग्जांपल किसका ली हूँ, फुटबॉल का। ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोर्सेस ऑफ लाइट से रे ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की किरणें आके किससे टकराती है, ऑब्जेक्ट से टकराती है। और ऑब्जेक्ट से जब प्रकाश की किरणें आती है तो वो टकरा के क्या हो जाती है, प्रकाश की किरणें आती है तो ऑब्जेक्ट उसको ऐसा नहीं कि अपने पास रख लेता है, क्या करता है, उसको ऑब्जेक्ट उस लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए फिर से समझिए एक बार क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है, लाइट रेज सन से आ रहा है, लाइट रेज सन से आ रहा है और बल्ब क्या कर रहा है, इसको अपने पास नहीं रख रहा है, इसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप लोग को पता ही होगा ऑब्जेक्ट ज़्यादातर लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों में पड़ता है तब ये ऑब्जेक्ट हमें क्या होता है, दिखता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई क्यूबिकल बॉक्स है, क्या है, चलो इसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। बॉल का एक ये वाला पॉइंट हम लोग ले लिए, ठीक है, ये वाला बॉल का एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं ये दिस पॉइंट। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सपोज करो ये सन क्या है, सोर्सेस ऑफ लाइट है। तो यहाँ से सन से सोर्सेस ऑफ लाइट आके इस पीला वाले पॉइंट पे टकरा के वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। सपोज करो ये रिफ्लेक्ट कर गया, मेनी डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वही और रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये ग्रीन वाला पॉइंट पे टकरा के ये रिफ्लेक्ट करता है। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, ये जो पीला वाला पॉइंट है ना, पीला वाला, ये हम लोग को नहीं दिखेगा, लेकिन ग्रीन वाला पॉइंट दिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पीले वाले पॉइंट पे जब लाइट आ रहा है तो लाइट रे जो रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि वो लाइट जो टकरा रहा है वो हमारे आँखों में नहीं पड़ रहा है, ठीक है, आँखों के पास नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाला जो ग्रीन वाला है ये हमारे आँखों के पास आ रहा है, इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। जान लेते हैं, जो लाइट सोर्सेस ऑफ लाइट से आकर ऑब्जेक्ट से टकराता है, यानी कि जो रे ऑफ लाइट रे सोर्सेस ऑफ लाइट से आकर ऑब्जेक्ट टकराता है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इन कर रहा है तो आई से याद रखें, इंसिडेंट रे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट से टकरा के ये वापस रिफ्लेक्ट होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि जो ऑब्जेक्ट पे आके टकरा रहा है, ऑब्जेक्ट पे आके पड़ रहा है, उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। और जो वापस ऑब्जेक्ट से टकरा कर चला जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए मिस्टर बीन का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मिस्टर बीन का भी डाउट क्लियर होगा। रूम में अंधेरा रहेंगे तो हम लोग को क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इस एग्जाम्पल से प्रूव हो रहा है, इस एग्जाम्पल से कुछ करो, यहाँ के सोर्सेस ऑफ लाइट ही हटा दे तो सन ही अगर हम लोग हटा देंगे, यानी कि सोर्सेस ऑफ लाइट ही हटा देंगे तो ना ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट नहीं पड़ेगा तो हमारे आई में वो क्या रिफ्लेक्टेड रे आके हमारे आई में रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, नहीं आएगा, इसीलिए ऑब्जेक्ट हम लोग को नहीं दिखेगा। इसीलिए जब हम लोग रूम का लाइट ऑन करते हैं तो इंसिडेंट जो लाइट रे है आके ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारे आँखों में पड़ता है, तभी वो ऑब्जेक्ट हम लोग को क्या होता है, दिखता है। एक और फैक्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू देख पाते हैं। क्यों, क्योंकि इससे लाइट ट्रांसमिट होता है। क्योंकि यानी कि ये मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये क्या है, वुड है, यानी कि लाइट रे जब आया तो क्या हम लोग, अगर हमारे रूम का दरवाज़ा बंद है तो क्या हम लोग रूम के बाहर देख पाते हैं, नहीं देख पाते। यानी कि क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वुड है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होता है जिसके थ्रू रे ऑफ लाइट या फिर लाइट क्या करता है,
पास कर लेता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम इज द मीडियम थ्रू विच लाइट पासिस। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आप लोग देखते होंगे कि आई ग्लास लगाते हैं। क्या करते हैं? आई ग्लास हम लोग यूज करते हैं। तो आई ग्लास ग्लास का ही क्यों होता है? क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट है, लाइट रे पास हो जाता है तभी हम लोग दिखता है। वुड का नहीं रहेगा, प्लास्टिक का नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है। क्लियर है? यानी कि हम लोग केवल ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट ट्रांसमिट हो जाता है, यानी कि इस पार से उस पार चला जाता है। लाइट तो जनरली 5 लेटर से मिलके बना है, LIGHT, लेकिन इसका जो चमत्कार है ना, अजीबो गरीब है। अलग अलग हम लोग अपने नेचर में देखेंगे तो अलग अलग फेनोमेना एसोसिएटेड है लाइट से। तो इसी के बारे में कुछ उदाहरण देखते हैं। फेनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट, यानी कि लाइट से रिलेटेड क्या क्या ऐसे फेनोमेना होते हैं। तो जनरली आपके बुक में 4 बातें की हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, यानी कि हम लोग सुबह सुबह तैयार होते हैं या फिर सबसे पहले सो उठ के कहाँ पे जाते हैं? मिरर के सामने जाते हैं। तो मिरर के सामने हम लोग आते हैं तो किसके वजह से हम अपने चेहरे को देख पाते हैं? केवल ग्लास नहीं है जो हम लोग को अपने चेहरे को देखने में मदद करता है, बल्कि लाइट भी है। यानी कि इमेशन बाय मिरर्स ये क्या है? लाइट से एसोसिएटेड है। वैसे ही ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, स्टार को हम लोग रात में चमकता हुआ स्टार देखते हैं, कितना सुंदर लगता है, लेकिन वो भी किससे रिलेटेड है? लाइट से रिलेटेड है। ब्यूटीफुल कलर ऑफ द रेनबो, यानी कि कितना सुंदर जब बारिश होता है, बारिश के बाद रेनबो दिखता है, कितना प्यारा लगता है, वो किससे रिलेटेड है? लाइट से रिलेटेड है। बेंडिंग ऑफ द लाइट बाय मीडियम, यानी कि क्या होता है कि क्या लिखा है? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम, यानी कि जब हम लोग लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल पढ़ लेंगे तो क्या हम लोग को पता चलेगा इमेज कैसे फॉर्म होता है मिरर में, स्टार क्यों ट्विंकल करता है, रेनबो कैसे बनता है, रेनबो कलर जब लाइट के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उससे क्लियर होगा। ऑब्जर्वेशन शो दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। यानी कि जो जल्दी से रिकॉल करते हैं, हम लोग क्या पढ़े कि हम लोग अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को देखते हैं। मिस्टर बीन का डाउट क्लियर करते हैं। मिस्टर बीन का डाउट ये है कि अगर लाइट जलाने से कोई चीज़ हमको क्यों दिखता है, तो उसका हम लोग उदाहरण समझे हैं। क्या लाइट से आके ऑब्जेक्ट पे टकराता है, वो हमारे आई पे फॉल करता है, तभी हम लोग को ऑब्जेक्ट दिखता है। अगर सोर्सेस ऑफ लाइट ही ना हो, यानी कि बल्ब ना हो, रूम में अंधेरा हो, बल्ब या सन कोई भी चीज़ ना हो, तो हम लोग को ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं। हम लोग उसके बाद ये देखें कि अलग अलग लाइट के प्रॉपर्टीज है, जिससे अलग अलग ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमेना हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट। और अगर हम लोग लाइट के प्रॉपर्टी को समझ लेते, ये सब फिनोमेना यानी कि अलग अलग टाइप के फिनोमेना को हम लोग को समझने में क्या मिलेगा? मदद मिलेगा। अब बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से हम लोग को ये पता चला है कि लाइट क्या करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। क्या करता है? स्ट्रेट लाइन में, जिगजैग लाइन में नहीं ट्रेवल करता है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।